अब हम डिस्कस करेंगे ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल बॉम। तो बॉम क्या होता है? बॉम इज यूज टू इंटरेक्ट विद ब्राउजर। बॉम जो हम यूज करते हैं वो ब्राउजर से इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं। ब्राउजर से कैसे इंटरेक्ट करेंगे कि ब्राउजर में एक हमारा विंडो ऑब्जेक्ट होता है जो ब्राउजर की सारी प्रॉपर्टी और फंक्शन रखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड विंडो इन ब्राउजर। ठीक है, ये जो ब्राउजर जैसे ही ये जो अगर हमने कोई भी ब्राउजर ओपन किया है तो तभी उसका एक हमारा बाय डिफॉल्ट विंडो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो विंडो ऑब्जेक्ट सारी प्रॉपर्टी सारे फंक्शन रखेगा और हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू उस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है ये विंडो ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपको console.log में विंडो करता हूँ, विंडो। ठीक है, ये मैंने विंडो किया और मैं यहाँ पे गया ब्राउजर पर, मैंने रिफ्रेश किया तो आप कंसोल में देखना, देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास। ऑब्जेक्ट आ गया, अब इसके पास कितने फंक्शन कितनी प्रॉपर्टीज हैं आप देखिए। पूरे ब्राउजर की जो मैंने ब्राउजर ओपन किया हुआ है उस ब्राउजर के सारे फंक्शन प्रॉपर्टी नल वैल्यू के साथ में देख रहे हैं हम, नल वैल्यू के साथ में। ठीक, तो हम इस विंडो ऑब्जेक्ट से कैसे जावा स्क्रिप्ट से इंटरेक्ट करा सकते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल कैसे बनाते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया वेर x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। फिर इसको console.log किस तरह से करते हैं हम, इस तरह से हमें कंसोल में प्रिंट करना है तो इस तरह से हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया मैंने तो ये 10 मुझे यहाँ पे मिल गया, 10 मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस कंसोल को मैं ओपन कर लेता हूँ और विंडो डॉट एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं विंडो डॉट एक्स करता हूँ तो मुझे मुझे फिर भी 10 मिलेगा, दोनों में 10 10 आएगा। देखिए, जब मैंने सिंपल एक्स को कंसोल किया तब भी 10 आया, जब विंडो डॉट एक्स को किया तब भी 10 आया। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जो वेर कीवर्ड से अगर हम डिक्लेयर करते हैं कोई भी वेरिएबल तो वो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको देखिए लेट कर देता हूँ। अब इसको लेट कर देता हूँ तो अब जैसे मैंने इसको लेट किया तो यहाँ पे अनडिफाइन आ गया, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के पार्ट नहीं होते। वेर जो भी, वेर का मतलब क्या, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल फंक्शन। जो भी ग्लोबल होगा, ग्लोबल वेरिएबल, वो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट जो होगा ब्राउजर को उसका पार्ट हो जाएगा। तो जो वेरिएबल से जो हमारा एक्स, यहाँ पे जो वेर था, वेर कीवर्ड, इससे जो हमारा जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, विंडो ऑब्जेक्ट का। ठीक, समझ में आया? एक बार कॉन्स्ट को और दिखा देता हूँ कि कॉन्स्ट भी वही करता है, इससे भी हमें अनडिफाइन मिलेगा। देखिए अनडिफाइन, कॉन्स्ट से भी हमें अनडिफाइन, वेर और लेट दोनों से हमें अनडिफाइन मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। तो ग्लोबल प्रॉपर्टी, अब जो हमारा वेर है, वेर से हमने डिक्लेयर किया तो ये क्या है, हमारी ग्लोबल प्रॉपर्टी। ग्लोबल वेरिएबल क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगी विंडो की। ऐसी फंक्शन, फंक्शन को देख लेते हैं। अब फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया, फंक्शन ऐड। ओके, console.log मैंने कर दिया ऐड दिस। ठीक है, ये फंक्शन मैंने बनाया। अभी इसको मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगा? मैंने सिर्फ ऐसे किया। ठीक है, फंक्शन को इस तरह किया, फंक्शन बनाया पहले मैंने एक और इसको कॉल कर दिया यहाँ पे सिंपल। अब जाते हैं इसमें तो हमारा क्या आया, ऐड दिस। अब ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो ये ग्लोबल फंक्शन है, जब मेरा ग्लोबल कोई फंक्शन होता है तो वो भी मेरा क्या होता है, मेथड होता है विंडो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे विंडो अगर मैं यहाँ पे करूं, इसको कॉपी कर लेता हूँ और विंडो डॉट एक अलग से करके दिखाता हूँ, विंडो डॉट। ठीक है, अब जाता हूँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, देखिए ऐड दिस 2 बार आ गया, जब मैंने विदाउट विंडो यूज किया और जब मैंने विंडो के साथ यूज किया तब भी मेरा ऐसा। ठीक है, अगर हम इसको, अब हम विंडो, यहाँ पे विंडो लिया लेकिन यहाँ पे विंडो नहीं लिया, यहाँ पे हमने एक्स लिया, यहाँ पे जो है हमने एक्स लिया, यहाँ पे विंडो नहीं लिया, तो फिर इसके साथ ये जब हमारा, इसके साथ जब ये हमारा रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, तो कंपाइलर क्या करता है, अगर कोई हमारा ग्लोबल वेरिएबल है यानी कि वेर से डिक्लेयर है, कोई भी ग्लोबल वेरिएबल है, तो वो उसके विंडो को ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है और इंटरनली क्या करता है, इंटरनली वो यहाँ पे विंडो डॉट इस तरह से लगा देता है। ठीक है, इंटरनली लगा देता है, कंपाइलर को लगाना पड़ता है क्योंकि वो अब रजिस्टर हो गया किसके साथ, विंडो ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास बिल्ट इन जो एक console.log
विंडो, विंडो का कोई मेथड या कुछ हम यूज करेंगे। मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ विंडो, देखिए सबसे पहले ही मिल गया हमें एक मेथड अलर्ट। तो अलर्ट को मैंने यहाँ से लिया, और अलर्ट को हम किस तरह से कुछ भी चीज अलर्ट करानी हो, कोई भी पॉपअप या कुछ इस तरह से हमें अलर्ट करना हो तो उसका यूज करते हैं। आर यू देयर, आर यू देयर मैंने कर दिया, तो मुझे एक देखिए आर यू देयर विंडो डॉट अलर्ट आगे। यहाँ पे अगर मैं इसको विंडो हटा दूं तब भी ये मेरा कंपाइलर क्या है, इसको ग्लोबल जो ग्लोबल मेथड होगा उसको ट्रीट करेगा, उसकी तरह से ट्रीट करेगा, फिर भी मुझे सेम रिजल्ट आएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है। तो विंडो क्या है, विंडो इज ए डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ब्राउजर। ओके, तो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है ब्राउजर का, और आपको इसकी प्रॉपर्टी, फंक्शंस, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो मैं सारी प्रॉपर्टी और फंक्शन नहीं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं सारी प्रॉपर्टी और इसके मेथड्स हम डिस्कस करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो 100 to 100 वीडियो तो इनकी प्रॉपर्टी और ये सब डिस्कस करने में ही बन जाएंगे। कितना सारा होता है देखिए ब्राउजर की फंक्शनलिटी। तो हमें सिर्फ इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक दो वीडियो और इस पे आएगी, उसमें आपको हो जाएगी कि विंडो के जो जो जैसे नेविगेशन होता है, एक हमें यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे भेजना होता है इसको, और भी कुछ होता है, जैसे कि स्क्रॉल करते हैं हम, स्क्रॉल करने के लिए हमें यूज होता है। तो दो चार चीजें हमें पता होनी चाहिए, बाकी तो हम गूगल करके इसकी सारी प्रॉपर्टी, ये रहा स्क्रॉल एक्स, स्क्रॉल वाई, ये है स्क्रीन एक्स वाई, साइज, कभी कभी ये सब यूज करते हैं हम, नेविगेशन यूज करते हैं, ठीक है। और ये समझना बहुत जरूरी है, अगर हम कोई भी फ्रंट एंड लाइब्रेरी जैसे कि एंगुलर और रिएक्ट इन सब पे काम करते हैं, तो विंडो को हमें हमें समझना बहुत जरूरी है, विंडो ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, विंडो को और अच्छे से हम कुछ और फीचर के साथ में लाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।